हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक वन बाय वन हमने डिस्कस किए थे। और आर्टिकल नंबर 11 अनुच्छेद 11 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसमें लिखा हुआ है कि अब सिटीजनशिप 26 जनवरी के बाद से 26 जनवरी 1950 के बाद से किस तरह सिटीजनशिप इंडिया की ली जा सकती है, इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। और पार्लियामेंट ने 1950 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया और नागरिकता अधिनियम बनाने के बाद उन्होंने कुछ तरीके बताए कि अब भारत किस तरह से सिटीजनशिप देगा। ध्यान रखना कि पार्लियामेंट ही बस सिटीजनशिप को लेकर कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 11 में लिखा है। तो आर्टिकल नंबर 11 में लिखे हुए प्रोविजन के अनुसार पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है। उसने कानून बनाया और हमारे सामने कानून आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। और इस एक्ट में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने 5 तरीके बताए जिससे कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, और 3 तरीके बताए जिससे कि उसकी नागरिकता छीनी जाएगी। यानी कि नागरिकता लेने के लिए 5 तरीके हैं और नागरिकता छोड़ने के 3 तरीके हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि सिटीजनशिप एक्वायर यानी कि सिटीजनशिप नागरिकता भारत में ली कैसे जाती है। 5 तरीके हैं, इन्हीं में से हम सब भी सिटीजन बने हुए हैं। जैसे कि सबसे पहली है बाय बर्थ, यानी कि आपका अगर जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सीधा हिसाब है, हम सब इसीलिए इंडिया के सिटीजन हैं क्योंकि हमारा जन्म यहां हुआ है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली चीज यह भी है कि जिसका जन्म इंडिया में हुआ है उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप दी जाएगी, ऐसा हमारे कानून में लिखा हुआ है। लेकिन मान के चलिए कि अमेरिका से कोई कपल इंडिया में आया हुआ है और उस दौरान इंडिया में उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो गया, तो क्या वो बच्चा इंडियन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर हमको यह भी देखना है कि जिस समय बच्चा जन्म लिया है इंडिया में उस समय पर उसके माता पिता की सिटीजनशिप कहां की है। अगर माता पिता इंडियन है तो ही बच्चा जो है वो इंडियन सिटीजनशिप पाएगा, अदरवाइज जिस देश के उसके पिता हैं सिटीजनशिप उसी देश की मानी जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका है बाय बर्थ। दूसरा है बाय डिसेंट। अब इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन जिस समय उसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ उस टाइम पर उसके माता पिता इंडियन सिटीजन थे, और माता पिता में भी खास तौर पर पिता अगर इंडियन सिटीजन थे तो वो बच्चे को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी बाय डिसेंट। फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो बाय बर्थ दूसरी जगह पर सिटीजनशिप लेगा, क्योंकि माता पिता की नागरिकता मैटर करती है। अगर माता पिता इंडियन है तो फिर उस बच्चे को जो कि इंडिया से बाहर पैदा हुआ है उसको भी सिटीजनशिप इंडियन की दी जाएगी। ये दूसरा तरीका है। अब हम बात करते हैं तीसरा, बाय रजिस्ट्रेशन। अब इसमें हमको यह देखना है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका ना तो जन्म इंडिया में हुआ है और ना ही इंडिया के बाहर हुआ है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो उसके लिए भी कई प्रोविजन है, जिसमें से एक है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि वो अपने आप को रजिस्टर करा के भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो उसके लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन से नागरिकता सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के लोग ले सकते हैं। पहला, कि सबसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इंडियन सिटीजन से मैरिड की हो, यानी कि शादी की हो। अगर आप किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लेते हैं, आप तो भारतीय नागरिक हैं ही, अगर कोई विदेशी आपसे यानी इंडियन सिटीजन से शादी कर लेता है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा अगर आप पीआईओ हैं, पीआईओ का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर आप हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आप पीआईओ या ओसीआई हैं तो भी आपको सिटीजनशिप दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना होगा, इस समय पर आपको इंडिया में 7 साल रहना पड़ेगा, 7 ईयर, और आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी।
यानी कि आप अगर इंडियन सिटीजन से कोई विदेशी व्यक्ति शादी कर लेता है और उसके बाद वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए बाय मैरिड यानी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो उसको 7 साल के अंदर सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उसके बाद अब चौथा तरीका आता है नेचुरलाइजेशन। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इंडिया के किसी भी सिटीजन से शादी नहीं करी है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, वो ओसीआई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए ध्यान रखना, हमने प्रोसेस बनाई है नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हमने सिंपल नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन बनना चाहता है जो कि ऊपर के 3 कैटेगरीज में नहीं फिट बैठ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमने बोला है कि आपको 15 साल भारत में रहना पड़ेगा। अब 15 साल भारत में रहना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप चाहते हैं कि इंडियन सिटीजन चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा कि हमें भाई भारत की नागरिकता चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले 1 साल तक आपको कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना पड़ेगा, और बचे हुए 14 सालों में से आपको 11 साल, बचे हुए 14 में से 11 साल कंटिन्यूअसली या नॉन कंटिन्यूअसली, 14 साल में आपको 11 साल के टाइम पीरियड तक और भारत में रहना होगा। चाहे आप लगातार रह लें, चाहे आ जा सकते हैं, कुछ भी करें, 1 साल तो कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और बाकी के 14 साल में से 11 साल आपको आना जाना करके या फिर कंटिन्यूअसली नॉन कंटिन्यूअसली आप रह सकते हैं। यानी कि टोटल 1 ये और 11 ये, टोटल आपको 15 साल में से 12 साल भारत में रहना होगा, तब आपको सिटीजनशिप दी जाएगी बाय नेचुरलाइजेशन। अब हम आते हैं हमारे अगला 5वां तरीका, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है कि अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को एक्वायर करती है, मान के चलिए कि कल को इंडिया अपने आप को एक्सपांड करता है और दूसरे देश में अटैक करके दूसरे देश की क्षेत्र को अपने हिंदुस्तान में मिला लेता है, तो उस समय पर उस क्षेत्र में मौजूद तमाम लोग इंडियन सिटीजन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो उस क्षेत्र में पहले से रह रहे थे और अब वो क्षेत्र हमारा हो गया है, तो फिर इसको मान लिया जाएगा बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। फॉर एग्जांपल कि इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को ही पूरा हड़प लिया, तो पाकिस्तानी भी सारे के सारे इंडियन हो जाएंगे। ये 5 तरीके हैं जिससे कि इंडियन सिटीजनशिप किसी को भी मिल सकती है। लेकिन अब यहां पर हमको एक और चीज देखना है कि अभी रिसेंटली आपने देखा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है, और नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा एक नया नियम और जोड़ा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है, बाय रजिस्ट्रेशन, इसमें ये 3 लोग ही बस शामिल नहीं होंगे कि आप इंडियन से शादी कर लें, पीआईओ है, ओसीआई है, इन सब के अलावा एक नियम और जोड़ा गया है कि इंडिया की जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, चीन, इन सब के जो मुस्लिम बहुल इलाके वाले खासतौर पर स्टेट्स हैं, उनमें से जो नॉन मुस्लिम हैं, यानी कि जैन, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, हिंदूज, इन सबको भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर वो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू 7 साल के अंदर उनको भी दे दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए अलाउड है। वो इसलिए क्योंकि जो आसपास कंट्रीज हैं मुस्लिम डेंस पॉपुलेशन वाली, उनमें मेजोरिटी पे मुस्लिम है, नॉन मेजोरिटी पे बाकी सारे, तो बाकी सारे लोगों के लिए अलाउड है बस। ऐसा अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है। अब हमको देखना है कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप छीनी जाएगी। तो पहला है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है खुद से छोड़ देना, रिनाउंस करना। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीजन है, वो अपनी मर्जी से कोई दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है और इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देता है, तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई बाय रिनंसिएशन। इसके अलावा एक और तरीका है बाय टर्मिनेशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है, लेकिन भारत की सिटीजनशिप छोड़ता नहीं है, दूसरे देश की ले ली है, इंडिया में खबर नहीं दी है, तो ऐसे समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिस टाइम भी पता चलेगा उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे। उसे कहा जाता है टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर या फर्जी तरह से भारत का सिटीजन बनता है, तो जिस टाइम पर वो पकड़ा जाएगा उसी टाइम उसकी सिटीजनशिप खारिज कर दी जाएगी, डिप्राइव कर दिया जाएगा।
इस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरा होता है और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो अभी तक चालू है, यानी कि 5 तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की और 3 तरह से हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी। यहां पर खत्म होता है हमारा नागरिकता वाला चैप्टर। अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अगले चैप्टर की ओर बढ़ना है, जो कि हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बी बेसिक पर। थैंक यू।